हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत टाइम के बाद हम लोग आगे की जो एक्सरसाइज हमारी बच गई थी 7.2 का, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। 7th मैंने आपको करने को कहा था और 3 क्वेश्चन इसके अंदर और बचे हुए हैं, 8, 9, 10। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से अपने सारे टेस्ट को कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अभी ये 7 चैप्टर का टेस्ट हम लोग जब ये 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम 7 चैप्टर का टेस्ट करेंगे सैटरडे तक। ठीक है, तो अभी आपने जितना भी कर लिया होगा उसको आप कंप्लीट करके और सबमिट कर सकते हैं अपने स्कूल में। ठीक है, आपके अभी ओनली ये 5 टेस्ट ही थे। ये 7 टेस्ट आप चाहें तो आप अपनी उस कॉपी में कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी नॉर्मल कॉपी में भी कर सकते हैं टेस्ट को। ठीक है, तो ये बाद में हम करेंगे। फिलहाल अभी हमने लास्ट जो चैप्टर किया था प्रोबेबिलिटी किया था, तो बस प्रोबेबिलिटी तक टेस्ट कंप्लीट करके, और आपको जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपको उसको स्कूल में सबमिट करना है, तो आप उसको स्कूल में सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है हमारे जो ये तीनों क्वेश्चन बचे हुए थे इनको हम कंप्लीट कर लें पहले। तो एक्सरसाइज 7.2 का हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम समझ लेते हैं, है ना। उसके बाद हम उसको ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, if a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that ap equals to 3/7 ab and p lies on the line segment ab। तो देखो ये सारे जो तो a और b हमको यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन है, ये तो समझ में आ रहा है हमको। उसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट, हमको यहाँ पर पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने के लिए डायग्राम आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में हमको बोल रखा था ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, तो ए बी हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बना लिया, बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया पी। अब वहाँ पे आपको अपॉन में 7 दे रखा है, मतलब ये ए बी पूरा हमने, ए बी पूरा जो है आपका वो क्या होगा 7, और 3/7 दे रखा है ए पी, यानी ए पी जो है आपका 3 है। तो अगर 7 में से 3 आपका ए पी हो गया तो 4 और बचा, है ना। 7 - 3 करेंगे तो 4 बचेगा, तो ये पी बी की वैल्यू हम ये मान के चल रहे हैं कि कितनी है, 4 है। क्लियर है। अब हमको क्या करना है, ए और बी हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन था, इस चीज़ को मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो हम इसको 3:4 के रेशो में इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, ए पी और पी बी को। क्लियर। पी के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला तो आपको कौन सा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन में जो लाइन है वो लिख लेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सिंस ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, ये भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। देयरफॉर ए पी रेशो पी बी इक्वल्स टू 3:4, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में ऊपर बताया कि 3:4 कैसे हुआ, ए पी और पी बी का रेशो 3:4 कैसे हुआ, ये मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। अब जो पॉइंट पी है हमारा, वो डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो, मतलब इस पॉइंट पी ने इस लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर दिया, 3:4 के रेशो में। तो आप चाहें तो यहाँ पर इस लाइन को लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट पी divides the line segment AB in the ratio 3:4। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड कर लेते हैं हम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला तो आपको मालूम ही है कौन सा लगाना है आपको। ठीक है, m1x2 m2x1 अपॉन में m1 + m2 में एक ही साथ निकाल रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x और y हम साथ में ही कर लेंगे। m1y2 + m2y1 अपॉन m1 अपॉन में m2। m1 m2 तो आपको पता ही है, m1 तो आपका हो गया यहाँ पर
आपको पता है ये जो रेशो है उसको हम m1 और m2 मान लेते हैं, तो m1 यहाँ पर हो गया हमारा 3, m2 यहाँ पर हमारा हो गया कितना 4। x1 x2 यहाँ से मानते हैं क्योंकि हमको ये दे रखा है x1 और x2, मतलब x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख लेना, मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ डायरेक्ट। m1 x2 आपका हो गया 2 + 4 × x1 आपका हो गया कितना -2। मैं ऊपर जो दोनों पॉइंट हैं उसमें से देख रही हूँ, क्लियर है। फिर m1 तो आपका वही रहेगा, है ना। y2 आपका हो जाएगा -4 + 4 और y1 आपका हो जाएगा -2। नीचे m1 + m2 यानी 3 + 4, क्लियर है। 3 × 2 = 6 हो गया आपका ये, प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = 8 और 3 + 4 कितना हो गया 7। इधर 4 × 3 = 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 × 2 = कितना हो गया 8। 3 + 4 कितना हो गया आपका यहाँ पर 7, क्लियर है। ये कितना हो गया -2/7 और ये कितना हो गया आपका -20/7। सो दैट्स इट। ये हमारे जो P है, P पॉइंट जो हमारा आया, ये जो बीच में जो पॉइंट था P दिख रहा होगा आई होप आप सबको, ये जो P पॉइंट हमको फाइंड करना था, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना थे, वो हम यहाँ पर लास्ट में फाइंड कर चुके हैं, -2/7 एंड -20/7। क्लियर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बस ये 3:4 ये जो रेशो में हमने डिवाइड किया था ना, इसको बस आपने जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उसको ध्यान से समझ लेना, क्लियर है। तो अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैं ये चाह रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग करिए, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट क्वेश्चन 7 चैप्टर के मैंने ही करवाए हैं। आपको होमवर्क में क्वेश्चन करने के लिए बहुत कम मिले हुए थे, तो ये आपको करना है और ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चन हम लोग ऊपर कर चुके हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2,2 एंड b 2,8 × 4 इक्वल पार्ट्स। ए बी आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है, पहले डायग्राम बना लेना एक लाइन वाला। तो ए बी आपको पहले लाइन सेगमेंट बनाना है और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 2 किया था जिसमें हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसी तरीके से आपको भी इसको उस लाइन सेगमेंट को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्लियर है। तो जैसे 4 पार्ट से मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के बता देती हूँ इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है डायग्राम बता रही हूँ मैं। ये ए बी ले लिया हमने, ठीक है। हमको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमको 3 पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, 1 2 एंड 3। तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये और चौथा पार्ट ये। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब आप इसको नेम जो है वो अपनी इच्छा से आप दे सकते हैं। इसको चाहे तो PQR दे दीजिए, XYZ दे दीजिए, जो चाहे दे सकते हैं। तो मैंने कैपिटल XYZ आपको यहाँ पर दे दिया है, क्लियर है। बस अब इसको आपको क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको जो करने हैं फाइंड करने हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट्स किसके दिए हैं, ए के और बी के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। XYZ के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। अब मैं रेशो आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जैसे ए बी है तो ये रेशो, तो हम इसको सपोज करके चलते हैं कि चलो पूरा 1 ए से लेके बी तक का रेशो, इसको 1 2 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये रेशो तो आपका कितना हो जाएगा, मान लीजिए अगर हमको ए एक्स का रेशो फाइंड करना है, ए एक्स और एक्स बी का रेशो फाइंड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये 3। तो ये जो होगा आपका ये हो जाएगा 1, है ना, और बाकी का आपका पार्ट हो जाएगा कितना 3 क्यों 1 2 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अभी अगर आपको ए वाई और ए बी का रेशो चाहिए तो ए बी का रेशो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 और ये 2:2 में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको ए जेड और ए बी का रेशो चाहिए तो ऑब्वियसली ए जेड जो है आपका वो 3 हो गया, ठीक है, और ये जो जेड बी है ये आपका 1 हो गया। तो इस तरीके से आपके रेशो डिवाइड हो जाएंगे। जब आप एक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो आपके m1 m2 की वैल्यू अलग होगी, जब आप y के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो डिफरेंट होगी, और जब z के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो डिफरेंट होगी, क्लियर है। जैसे कि अगर आप x का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो आपका रेशो कितना होना चाहिए, आप वो अब जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यही तो आपको करना है। अगर ये भी मैं बता दूंगी तो आप क्या करेंगे, क्योंकि मैंने डायग्राम तो बता दिया आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन इसका और बचेगा, और इसके एग्जाम्पल्स अगर नहीं किए हो तो एग्जाम्पल्स भी करिएगा, और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं डाल दूंगी। आज नहीं डालूंगी, कल डालूंगी मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी चैप्टर 7 के। तो उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में भी 7.1 7.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो कल करेंगे हम हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10।
तब तक के लिए आप इसको करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।